भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतकम आपका आज 51वां श्लोक है दुर्जन पद्धत। दुर्जन पद्धत का आपका अगला अंतिम श्लोक है, आप देखेंगे। हाँ, इसके बाद आपका सुजन पद्धत 7वां चलेगा, 6वां तक आपका दुर्जन पद्धति है। दुर्जन पद्धति में अकारण वैरी दिखाया गया है। अकारण मान बिना कारण के, वैरी माने दुश्मन हो गए हैं। ठीक, बिना कारण के ही ये लोग परेशान होते हैं। 3 ऐसे जीव हैं बिना कारण के ही परेशान होते हैं या किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यथा संख्या अलंकार है और उसके बाद यह आर्य छंद है। आर्य छंद हम लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद तब हम बताते हैं। ठीक है, चलिए। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रा तृतीयेऽपि दष्टादत् द्वितीये चतुर्थ के पंचदश स आर्य। इस टाइप है भैया। यह जो है मेन बात है, वर्णिक है यह छंद। मात्रिक है, वर्णिक नहीं है। मात्रिक मतलब मात्रा इसमें गिना जाता है। मृग में कई मात्रा है, मीन में कितने मात्रा है, सा में कितने मात्रा है। लघु गुरु वाला ये सिस्टम है इसमें। यही एक ऐसा छंद है कि जो मात्रिक छंद है और बाकी सब वर्णिक है, बंद है। ठीक है। मृगमीन सज्जनानाम, मृगमीन सज्जनानाम तृणजल संतोष विहित वृत्तीनाम लोब्धक धीवर पिशुना निष्कारणमेव बैरिणो जगति। ठीक, इस टाइप आप देखेंगे। और इसमें जो है मृगमीन सज्जना नाम, अब 3 था इसीलिए बहुवचनांत हो गया भैया। मृग मीन और सज्जना नाम 3 चीज है, 3 जीव है, इसीलिए है षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, मृग मीन सज्जना नाम। मृग मीन होता है मृग, हिरण जिसको कहते हैं। मीन होता है मछली, मीन मछली। और सज्जना नाम जानते ही है, सज्जन आप लोग खुद ही है। ठीक, अब यही तीनों जीव को क्या चारा है, क्या खाते हैं, क्या संतोष मिलता है, और कौन परेशान करता है, इस श्लोक में दिए गए। अकारण वैरी माने बिना कारण दुश्मन बन जाते हैं तीनों लोग को। अब देखिए अगले लाइन में देखें। मृग मीन जान रहे हैं, हिरण हो गया। मीन मछली, सज्जन माने सज्जन पुरुष। और तृण मीन होता है तिनका, घास, जिसको बोलते हैं, कहते हैं तृण के समास समझता हूँ, घास समझ लीजिएगा। यहाँ आप मृग मीन हिरण लिख दीजिए, हिरण। यहाँ मीन मछली लिख दीजिए, मछली। आप लोग देखे होंगे। ठीक है। और सज्जना नाम, सज्जन जान लीजिए, सज्जनों के, सज्जनों के। अब 3 है, बहुवचनांत हो गया है साथ में लिखने से। तृण जल माने जल जनते ही रोजाना पीते हो। संतोष मीन संतोष। ठीक है। विहित मीन जीवन, विहित मीन जीवन। वृत्ति नाम वृत्ति, जीवन की वृत्ति है, जीवन देने वाला है। कौन देने वाला है? हिरण को घास देता है जीवन, मछली को जल देता है, लेकिन सज्जन को संतोष, यही इनका जीवन वृत्ति, जीवन देता है। मतलब इसी से इनका जीवन चलता है। हिरण घास खाता है, मछली जल में रहती है, जल से उसका जीवन होता है। और सज्जना नाम, सज्जनों को और संतोष मिलता है। बस संतोष से ही नहीं जीते हैं, लेकिन उनके लिए संतोष काफ़ी है। ठीक है। अब इधर देखिए परेशान कौन कर रहा है। लुब्धक मीन बहेलिया, बहेलिया। धीवर का
धीवर्ग मछुआरा, मछुआरा, ठीक। बहेलिया में कौन मात्रा है यार, लुब्धक मीन बहेलिया हो गया, ठीक। मात्रा सही है भैया, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ये मात्रवा, हम सोचे ना बड़ी का लगता है हाँ। और धीवर मीन मछुआरा हो गया। पिछुना मीन होता है चुगलखोर, चुगलखोर, चुगलखोर। लुब्धक मीन बहेलिया और धीवर मीन मछुआरा, पिछुना मीन चुगलखोर। अब देखिए, मृग जीवन देता है, घास खाते हैं, और लुब्धक मीन बहेलिया परेशान करता है, पकड़ता है, मारता है, ले जाता है। और मीन मछली, जल मीन जल में जीवन मिलता है, और मछुआरा उनको परेशान करता है। अकारण वैरी, बिना कारण के वैरी रहता है इनसे। सज्जनों का संतोष से जीते ही है, लेकिन पिछुना मीन जो चुगलखोर होता है उनको जीने नहीं देते हैं, जान लीजिए। अकारण वैरी रहता है। अब वही बात है तीनों का, निष्कारण, बिना कारण के, बिना कारण के, निष्कारणम यहाँ तक ले जाएगा, यू हो जाएगा। यू मीन ही, बिना कारण के ही। ये बैरिड़ो था, बैरिड़ा। विसर्ग का हसिचा से ओ हो गया भैया। विसर्ग का मैंने बताया है 3 काम, स र उ, स र उ, आ और उ हो जाता है, उ दोनों को मिलाकर के ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सामने हस्यक बड़े हयवरट लड़य मंगड़नम झभय गढ़धस खपर चढ़ो कपय शक्षर। तो जय आ रहा है, हयवरट लड़य मंगड़नम झभय गढ़धस खप छठतो कपय शक्षर हल। ज नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे हास्य से विसर्ग का ओ हो गया है। बैरिड़ो माने बैरी, दुश्मनी, बैर। जगत मीन संसार में। ये भैया जगत जगती जगंत रूप चलता है, तकारांत रूप है। जगत, जगत, और जगत जगती, जगत जगती जगंत, इस टाइप रूप चलता है। आप देखेंगे आप, हाँ, जगत जगती जगंती, जगत जगती नहीं है, मात्रवा थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, जगती जगंत, जगंती, इस टाइप रूप चलता है इनका। प्रथमा में यही, द्वितीय में भी चलता है, ठीक है। जगत जगती जगंती तकारांत रूप है, इसमें अंतिमता है ना, तो वही तकारांत कहा जाता है। जगत जगती, फिर वही जगत जगती जगंत हो जाएगा। तो आप ऐसे जाएंगे, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जाएंगे तो जगत ही बन जाएगा, जगत, ठीक है। जगत में, संसार में हो जाएगा भैया, निकालेंगे इसका संसार में। अब अर्थ आप बड़े प्रेम से ले सकते हैं। बहेलिया मछुआरा चुगलखोर बिना कारण के ही बैर हो जाता है इस संसार में। अब यहाँ आप एक कर्ता हो जाएगा, ठीक है। यह है आपका जगत में, इस संसार में ला करके यहाँ से ले आएंगे। संसार में मीन, मृग, मीन, सज्जना नाम हिरण, मछली और सज्जनों को घास, जल, संतोष मिलता है, जीवन देता है। लेकिन लुब्धक, धीवर, पिछुना 3 बिना कारण के ही परेशान करते इस संसार में। नहीं तो यहाँ लिख दीजिए, इस संसार में परेशान करते हैं। बैरिड़ो मीन बैरुड़ा है।
इस संसार में परेशान करते हैं। किसको? अब इसको सेट कर लीजिए, यहाँ हम सेट कर दिए इसीलिए। ठीक है, अब देखिए 3 जीव ऐसे हैं, ये जीविका प्राप्त करते हैं, अकारण वैर होता है इनसे, जीवन भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है वैर ही है। मृग को घास खाता है और व्याघ्र मार डालता है या परेशान करता है, दौड़ाता है। जो भी मीन होता है मछली, मृग मीन होता है, आप हिरण लिख दीजिए, हिरण, और मछली लिख दीजिए, मछली। सज्जन जनते यहाँ मृग हिरण घास खाता है, व्याघ्र परेशान करता है। मीन जो है, मछली जो है जल में रहती है, जल जीवन होता है उसका, और मछुआरा उसको मार खाता है। और सज्जन जो है संतोष प्राप्त करता है, लेकिन चुगलखोर से परेशान रहता है। चुगलखोर से परेशान है नो, जान ले, एक से एक लड़ाई यही है, सेंक दी है, जा कहीं हम यार परेशान हो गए ही इनसे, जान ला। स्कूल में कहते हैं यार अभी बहुत देखेंगे ना, कहीं यार बहुत परेशान करता है, हमेशा चुगलखोरी मैनेजर्स करता रहता है, इससे अच्छा मैं छोड़ ही दूंगा स्कूल वही। ठीक है भैया, ऐसे बहुत से होता है। हाँ, तो यही सब होता है, स्कूलों में ज़्यादा ही होता है, और तो हम तो बहुत कम कंपनियों में बहुत से देखें, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। हर स्कूल प्राइवेट में देखें बहुत राजनीति रहता है, जिसका चल गया वही चल रहा, कुछ काम नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो तब भी जीवित रहेगा वहाँ। चुगलखोरी से वो जीवित रहता है। और सज्जन व्यक्ति क्या करता है? चुगलखोरी से परेशान रहता है। जान लीजिए, कितना भी जानकारी है आपके पास, आजकल जुगाड़ है तो सब है, कुछ नहीं आ रहा रख लेंगे, जान लीजिए। लेकिन ऐसे आ रहा है तो आप चुगलखोरी से ऐसे करते रहेंगे, आप चले भी जाएंगे। ठीक है, कहीं न कहीं ऐसा होता है। ठीक है, तो भैया आप लोग बचिए, आप लोग अच्छी जानकारी रखिए, कहीं भी रहेंगे तो सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप टीजीटी की तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं, बढ़िया से आप पढ़िए इसको, और ज़्यादा प्राइवेट चक्कर में न पड़ो। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है तो बात अलग है, 4 घंटा पढ़ा लीजिए, अपना पढ़ लीजिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप सिर्फ लग जाइए 6 महीना बस, और कुछ नहीं। प्राइवेट 10 साल पढ़ाएं, कुछ नहीं होगा, जान लीजिए। बहुत पढ़ें, 8-10 हज़ार रुपये पाएंगे, इधर आएगा उधर जाएगा, जान लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है वहाँ चुगलखोर ज़्यादा ही मिलेंगे, जान लीजिए। हर जगह की बात बता रहे हैं, हर स्कूल की बात बता रहा हूँ। हम तो देहात में भी पढ़ाया हूँ, शहर में भी पढ़ाया हूँ, छोटों को भी पढ़ाया, बड़े को भी पढ़ाया, कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ है हर जगह। कोचिंग भी सही है, अपना जाओ 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाओ, चले आओ, सीधी सी बात है। लेकिन स्कूल में ज़्यादा नौटंकीबाजी रहती है। तो वही बात है भैया, संजन व्यक्त होते हैं, संतोष उनके पास तो रहता ही है, जीविका ही है, जीविका प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको चुगलखोर परेशान करते रहते हैं। आप परेशानियों से सामना करना सीखें, और वो एक दिन खुद आपका चरण चूमेंगे, जान लीजिए। कितना भी आपको परेशान कर रहे हैं इस सज्जन व्यक्ति को, संतोष से जीते रहें, अपना जो है विकास देखें, और बस जो चुगलखोरी करता रहता है वो विकास कभी नहीं कर सकता, जान लीजिए। 10 बुराई उनको करते रहिए, जब उसका टीजीटी में हो, अरे यार वो तो पढ़तो न रहा तो कहाँ से टीजीटी हो गया, नहीं यार ओके सुने एलटी में हो गया, हाथ तेरी की, और टेंशन। हाँ, तो चुगलखोरी से परेशान है। अब आपका एलटी में भी हो गया, टीजीटी में भी हो गया, अब बताओ कौन नौकरी ज्वाइन करबा? कहीं यार एलटी तो दूर पड़त बा, सुना तो ही 6वां देखे 3-3 महीने का वेतन मिला था, अंतकवन सिस्टम है, इससे अच्छा चला यहीं इलाहाबाद ज्वाइनिंग के लिए प्रयागराज में। ठीक है, तो यही सब बातें हैं भैया। ठीक है, सज्जन व्यक्ति भरे परेशान होते हैं, लेकिन वो सफलता प्राप्त करते हैं। जितने हुए होंगे लगभग सज्जन व्यक्ति ज़्यादा ही होते हैं, चुगलखोर से चुगलखोरी से परेशान रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा हार मत मानिएगा, आप एक एक बातों को समझिए और एक एक बातों को जानिए। आम राम श्याम षष्ठी बहुवचन है, और तीर्ण जान ही रहे, संतोष जान रहे, वृत्ति नाम यहाँ भी आपका हो जाएगा षष्ठी बहुवचन, क्योंकि 2-3 चीज़ रहता है तो षष्ठी बहुवचन होता है। ठीक, जगत ये भी सप्तमी एक वचन है, जान लीजिए, सप्तमी एक वचन है। लुब्धक धीवर पिष्णा, यहाँ भी तृतीय एक वचन है, तीनों है, तृतीय हाँ एक वचन है, पिष्णा अलग अलग हो गया है, इसीलिए। निष्कारणम एव, निष्कारण आप देखेंगे तो यहाँ माँ हलंत हो जाएगा, यू आ जाएगा इसमें।
नहीं हलंत होगा तब भी आई आई ए हो जाएगा, बड़े प्रेम से आपका गुण संधि काम करने लगेगी। यहाँ आपका हस्य से विसर्ग का ओ हो गया, ठीक है। और बाकी सब ठीक है आपका, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, हमें लग रहा है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इस श्लोक को बढ़िया अच्छे ढंग में याद कर लीजिए। कभी कभी पूछा जाता है, एक कब पूछा गया है आपको बता दें, ये आपका TGT 2004 में पूछा गया है। ए लाइन जान लीजिए, ए लाइन 2004 में पूछा गया है। इसके बाद जान लीजिए 2004 में पूछा गया है। यही पूछ लेंगे, मृग का जीवन प्राप्त है, हाँ, मृग मीन सज्जन को क्या क्या है, तो यही 3 दे देंगे, घास व्याघ्र जल मछुआ, हाँ, मछुआरा होना चाहिए, मछुआ है ना, मछुआरा मान लीजिए, मछुआरे मान लीजिए, मछुआरा है, ठीक है। तो मछुआ नहीं सही पड़ेगा, मछुआरा है, ठीक है। तो यहाँ आपका तीनों का क्रम आप लोग जरूर याद करिएगा, मृग घास व्याघ्र, मीन जल मछुआरा और सज्जन संतोष चुगलखोर, ये आप देखते रहिए। आपका क्रम भी पूछ लेंगे, मृग मीन सज्जना नाम कह क्रमः अस्ति, जो भी है वृत्ति नाम पूछ लेंगे तो आपको ए ऑप्शन घास व्याघ्र, बी ऑप्शन मछुआरा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से सभी ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। तीनों का क्रम जो है यही सही है, ठीक है। तीनों का क्रम जो है, अगर ये तीनों पूछेंगे, नहीं तो एक पूछ लेगा, सज्जन का है जीविका, सज्जनों का क्रम क्या है, ए इसको दे देंगे, बी इसको दे देंगे, सी इसको दे देंगे, डी इसमें से कोई नहीं, तब आपको यही ए वाला सी वाला मानना है। मीन का भी ऐसे जल पूछ, किसी तरफ से पूछे ऐसे आप नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। उस टाइप नोट्स बनवाऊंगा, ये नहीं छपवा दिए चलो लिख लो, ऐसे लिखने से आपको ज़्यादा ही हैबिट बनती है, जान लो। कोई भी बढ़िया पेज में छपवा दिए और आपको पढ़ा दिए और पता लगा कि पेज ले लिए, तो उसको पेज वो कभी कभी फ़ोटो स्टेट नहीं हो पाता है, हाँ, हो भी गया तो उतना देखने में अच्छा लगता है, लेकिन लिखेंगे मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा भैया। 10 बार जब इसको लिखेंगे जानेंगे तभी हो पाएगा ना। पता लगा कि आप वैसे छप कर PDF रख लिए, हो गया, निकलवा लिए PDF, कितना क्या करेंगे PDF से। आप स्वयं नोट्स बनाइए, स्वयं आगे बढ़िए, स्वयं आपको जानकारी हो जाएगा, ठीक है। यथा संख्या अलंकार, हाँ इसको देख लीजिए। यथा मीन होता है, यथा संख्या मीन संख्या, अलंकार यथा मीन होता उचित, क्रमबद्ध संबंधित हो करके अलंकार है। क्रमबद्ध का मतलब होता है जैसे मृग मीन सज्जना नाम, तो यहाँ तृण जल संतोष दे दिए, क्रम है कि नहीं। अब इसको थोड़ी न जानेंगे, मृग का जल ले लेंगे, मीन का संतोष ले लेंगे, सज्जन का तृण ले, ऐसा नहीं होता है। यथा संख्या का मतलब एकदम संख्या टू संख्या होना चाहिए। मृग मीन सज्जना नाम है तो मृग तृण कर दीजिए, मीन जल कर दीजिए, सज्जना नाम संतोष कर दीजिए। विहित नाम यही इनका जीवन है, ठीक है। विहित नाम में इनका यही जीवन की वृत्ति है। अब उसके बाद अगला भी संख्या अलंकार है, यथा संख्या। मृग तृण लुब्धक उनको परेशान कर रहा है, मीन जल धीवर परेशान कर रहा है, सज्जनों का संतोष पिशनाम परेशान कर रहा है, ठीक, पिशना में चुगलखोर कर रहा है, इसके द्वारा लुब्धक के द्वारा परेशान है, धीवर के द्वारा परेशान है, पिशना में चुगलखोर के द्वारा परेशान है। तो भैया यही क्रम है, इसी को कहते हैं यथा संख्या अलंकार, ठीक है। चलिए व्याकरण की व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं हम। हाँ चलिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी है आपका, टिप्पणी लिख दीजिए, टिप्पणी। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, घास पानी तथा संतोष से जीविकोपार्जन करने वाले, जीविका चलाने वाले, घास से जल से संतोष से, ठीक है,
सम उपसर्ग पूर्वक तुष धातु घई प्रत्यय का आशेष रहता है, हो गया संतोष। ठीक है, घय प्रत्यय का आश्रेष रहता है, सम धन तोष, समतुष्क तुष जो है तू आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है ता में। ठीक है, आधा माँ है ही, और तोष तो हो गया है, और तो और सा है ही, और उसके बाद घय का आ जाता है, संतोष हो गया है। ठीक है, चलिए विहित, विधन वाधन अत्ता, विहित वाक्य ही आदेश आता है, वाक्य ही आदेश आता है, तो विहित हो गया है। ठीक है, दधाते ही एक सूत्र है, हाँ, जैसे समधन धा धन की धा के ही आदेश आता है, वही बात है। चलिए वृद्धन कितिन प्रत्यय लगने से क्या बचता है, इसमें वृत्ति ही, यही छोटी मात्रा बचता है और बाकी सब उड़ जाता है। ठीक है, हो जाता है वृत्ति। चलिए तृणम जलम संतोष, इस तृण जल संतोष द्वंद्व समास है। जैसे माता च पिता च, तो द्वंद्व समास, तृण च जल च संतोष च। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व जो भी आएगा जो है ये है द्वंद्व समास है। तय विहिता तृतीय तत्पुरुष समास है, तय के स्थान पर तृतीय आती है, विहिता में तृतीय आती है, तृतीय तत्पुरुष समास है। तादृशी वृत्ति एषाम ते जल संतोष वृत्तिया, वृत्ति होना चाहिए, तीनों है, 1 2 3 है, तो इसीलिए वृत्तिया हो गया। ठीक है, यह बहुव्रीहि समास आ रहा है। चलिए अगला है मृगमीन सज्जना नाम हरिण, मृगमीन होता है हरिण या हिरण, हिरण कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, मछली और सज्जन ये तीनों जो है संतोष के पात्र हैं। मृगस्य मीनस्य सज्जनास्य इत मृग मीनस्य सज्जना नाम, ये भी द्वंद्व समास है। ठीक, लुब्धक धीवर पिशुना, लुब्धक धीवर कृष्णा, ये तीनों परेशान करते हैं। वहेलिया मछुआ, मछुआ लिखा गया सही था, मछुआरा कर देते हैं। मछुआरा मीन भी होता है मछली मारने वाला, पकड़ने वाला। हाँ, और लुब्धक्ष धीवरश पिशुनश इत लुब्धक धीवर पिशुना, ये भी द्वंद्व समास है। कहने का मतलब तीनों में आपका द्वंद्वी समास है। ठीक है, जब आएगा तो जान लो, आप दिमाग में रख लीजिए। मृगमीन सज्जना नाम में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। लुब्धक धीवर पिशुनम कौन समास है, द्वंद्व समास है। और इधर आप आ जाइए, तृण जल संतोष विहिता नाम में कौन सा समास है, तो तृणम च जलम संतोष तृण जल संतोषाह, द्वंद्व समास इसमें भी है। ठीक है, बहुत सरल है, आप लोग इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, 2 टिप्पणी बची है। निष्कारण मीन होता अकारण वैरी, निष्कारणम माने अकारण, कहें निष्कारण ही हम परेशान कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर है। निधन नास्ति कारणम यश सह तत्स्यात् मीन हो, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास यहाँ पर भी है। और बाकी यहाँ देखिए, वैरिण मीन शत्रु होता है, वैरम अस्त एषाम, और इत वैर धन इनी प्रत्यय होता है, वैरिणी हो जाता है, वैरिण बन जाता है। वैर इनी का अड़ा नन्ना शेष रहता है, वैर हो जाता है, और ई और न रहेगा तो क्या हो जाएगा, ई न रहेगा तो ना कड़ा हो जाता है, ना कड़ा हो जाता है, नरसभ्याम नोड़ा से। ठीक है, तो वैरिणी शब्द बना, वैर रे वैरिणः बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से। और यथा संख्या अलंकार है, यथा संख्या अलंकार है, संख्या अलंकार है। और आर्य छंद है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मान लीजिए छंद पूछा जाएगा और अलंकार पूछा जाएगा तो जान लीजिए यथा अलंकार, यथा संख्या अलंकार है, कोई भी लाइन पूछ लीजिएगा। और मान लीजिए अगर समास पूछा जाएगा, तीनों लाइनों में जान लीजिएगा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। ठीक है, तीनों में आप देख लीजिए, चाहे द्वंद्व समास है। मृगमीन लक्षणा नाम, मृगमीन सज्जना नाम, और तृण जल संतोष विहित नाम,
और लुब्धक धीवर पिष्णम, यह तीनों में आपका द्वंद्व समास है, जान लीजिए। यही निष्कारणम अंत में आप देखेंगे तो बहुब्रीहि है, निष्कारणम में ही, ठीक, तो वहाँ आप मान के चलिए बहुब्रीहि, लेकिन ये पूछा जाएगा तो यही तीनों पूछा जाएगा, आप द्वंद्व मार दीजिएगा। और आर्य छंद है, यथा संख्या अलंकार है। यथा माने क्रम से जो यथा रूप में करा जाए कार्य, वही जो है उसी को कहते हैं यथा संख्या अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा होगी कि आप समझ में आ गया होगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी ऐसे लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, जो होगा आगे देखेंगे। कम से कम लिखे रहेंगे तो एक एक पार्टों को, एक एक क्वेश्चनों को, व्याख्याओं को लिखेंगे, इसी बहाने याद करेंगे, मौका मिलेगा उसके बाद तब। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिखते रहें, पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और जो भाई बहन अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ने की कष्ट करें। उसके बाद जो जुड़ गए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।